जानी मानी हस्ती सनी भाई कि 2006 में ये सब चीज़ें होती है। आपके नेटवर्क अच्छे होने चाहिए। अगर आप मार्केट में नेटवर्क आपके अच्छे हैं तो आप एक दिन में 6 या 10 इवेंट कर सकते हो। स्काई शॉट्स ब्राइडल की एंट्री पे लगा दिए, वो जैसे हुई स्टार्ट हुए वो कर्टन्स में कपड़ों में आग लग गई। अब वो सोचा कि मैंने कोर्स किया हुआ था, कोर्स से कुछ नहीं रखा। बिना आप फील्ड पे उतरे ऑन ग्राउंड आके अगर इवेंट नहीं करोगे अपने हाथ से तो बेनिफिट नहीं है। हर काम के लिए आप नहीं बने और हर क्लाइंट आपके लिए नहीं बना। इन्फ्लुएंसर की लाइन लगी हुई थी, डीसीपी एसीपी की लाइन लगी हुई थी, नेताओं की लाइन लगी हुई थी। स्कूल में क्या करते थे बेसिकली, तो 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी वो क्या करते थे, एक फ्लैग लिया, फिर आया 2-3 परफॉर्मेंस करा दिया और अपना समोसा केला या पार्ले जी का बिस्किट दे के क्लैपिंग करा के बच्चों को भेज दिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षत भी स्टॉक में। आज हमारे सामने बैठे जानी मानी हस्ती सनी भाई, जो इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं सारा। तो सनी भाई कैसे स्टार्ट करा, हमारे दर्शकों को ये बताओ। भाई 2006 बच्चे की एज का एक टाइम है, मतलब मुझे नहीं पता क्या होश होगा। आज के टाइम के बच्चों को तो हर सब कुछ पता है। मुझे नहीं पता था कि 2006 में ये सब चीज़ें होती है। इवेंट का नाम ही नहीं था। मैं प्राइवेट स्कूल में था, 8 तक वो स्कूल था। तो वहाँ पे स्कूल में क्या करते थे बेसिकली, तो 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी वो क्या करते थे, एक फ्लैग लिया, फिर आया 2-3 परफॉर्मेंस करा दिया और अपना समोसा केला या पार्ले जी का बिस्किट दे के क्लैपिंग करा के बच्चों को भेज दिया। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था यार, कुछ बड़ा होना चाहिए। तो एज का मैं आइडिया नहीं दे सकता उस टाइम क्या एज होगी मेरी। मैंने एक मैम के साथ बात किया, मैम क्या हम इसको थोड़ा सा ग्रैंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा ग्रैंड। तो उन्होंने बोला क्या हो सकता है। मैंने कहा पर बच्चे से हम 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का कलेक्शन करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो उन्होंने प्रिंसिपल के सामने वो बात रखी। तो बेसिकली क्या था कि प्रिंसिपल ने पहले तो मना किया कि नहीं, हम अगर बच्चों से पैसे लेंगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि फेस्टिवल के लिए भी ये हम लोगों से पैसे लेके और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो बातें बनी, कोई टीचर्स मेरे साथ थे, कोई अपोजिट थे मेरे, तो नहीं बात बनी। फिर डायरेक्टली मैंने प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात करी जाके। मैंने कहा मैम ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो उस टाइम में जो कलेक्शन आई थी 2006 की बता रहा हूँ, 450 या 500 रुपये आए थे सब बच्चों के मिला के। टेंट कराया मैंने, टेंट में भी क्या साइड में वॉल्स लगवा दिया, पर्दे लगवा दिए, एक साउंड सिस्टम, छोटे वाला साउंड सिस्टम अरेंज करा दिया, माइक अरेंज करा दिए। तो थोड़ा अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। मैंने भी उसमें परफॉर्मेंस किया। तो उस इवेंट में मेरे को एक छोटा सा प्रॉफिट दिखा, लाइक ये मान लो 100 रुपीज़। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज से करीबन 2006 की बात है, 18 साल पहले। हाँ। तो पर ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं इसी फील्ड में जाऊंगा, इस फील्ड का मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था इवेंट होता क्या है। उसके बाद 8th में भी आके एक हमने फिर दोबारा किया, पास आउट हो गया, हम गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। मेरा एक फ्रेंड था क्लासमेट, विकास नाम का मेरा क्लासमेट था। तो उसकी सिस्टर का किसी के साथ मतलब कांटेक्ट था या इवेंट करते थे, तो उन्हों को कभी कभी जब मैन पावर की नीड होती थी वो अपने भाई को या मेरे को कॉल करके बोल देते थे भाई ऐसे ऐसे काम है। तो मैंने एज ए मैन पावर भी काम किया है। जो स्टार्टिंग अमाउंट मेरा इवेंट में 350 रुपये था। तो मतलब ये जर्नी आज की नहीं है, 2-4 साल पर पुरानी नहीं है, ये 20 साल पुरानी जर्नी है जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो एक छोटे से बच्चे से लेकर आज तक, अभी तक कितने आप कर चुके होंगे इवेंट? देखो ऐसे तो मैंने आज तक कैलकुलेट नहीं किया, पर मेरे अंदाजे से मैं कम से कम 4000 इवेंट कर चुका हूँ, छोटे बड़े मिला के। छोटे बड़े। और मैं ये मानना चाहूँगा, लोगों में एक ना कॉन्फ्लिक्ट होती है, इवेंट का मतलब क्या यही है कि यार बैलून की डेकोरेशन करा दी, फ्लावर्स की करा दी और वो इवेंट हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों के माइंड में ये है कि, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, मेरे दर्शकों को कुछ को बुरी भी लगेगी, कुछ को अच्छी भी लगेगी। आज का टाइम ऐसा हो चुका है, मैं अपने साथ के ही बंदों की बता रहा हूँ, वो सोचते हैं कि यार आज के टाइम में आपने देखा होगा एक ब्रांड ट्रेंड चल रहा है, ब्राइडल की एंट्री हो रही है, तो मटकों में बर्फ़ डाल दिया,
तो इवेंट हो गया। तो मेरे पास जो लड़के सीख के गए हैं, ठीक है, उन्होंने सोचा कि यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं। जिन्हों को मैंने अपने हाथ से काम सिखाया है, जो 3 महीने 4 महीने वो अपना करना, अपने कार्ड छपवा लिए, अपने आप को बड़ा इवेंट वाला बता रहे हैं, बोलते हैं मैं ऐसे काम करके ऐसे फेंक सकता हूँ, ठीक है, मटके में बर्फ डाल दी तो मैं इवेंट वाला हो गया। ऐसा नहीं होता। इवेंट बहुत बड़ा कुआं है। धीरे धीरे जब आप इसमें जाओगे ना तब पता चलेगा। बहुत सारे पार्ट्स हैं। बलून डेकोर अलग है। बैलून डेकोर भी ये नहीं कि आपने एक बैलून का पैकेट लिया और 4 बैलून के बंच बना के और टेप लगा के लगा दिया, वो वहीं तक सीमित है। अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है ना तो बहुत कुछ सीखना जरूरी है आपके टाइम। तो मैं ये अब एक तो छोटा इवेंट तो आपने बता दिया, बिल्कुल मैसिव इवेंट की कोई स्टोरी बताओगे कि सबसे बड़ा इवेंट आज तक का ये करा मैंने? सबसे बड़ा इवेंट बहुत सारे हैं, कोई भी एक बड़े का जो आपको अभी याद करंट का ही बता देता हूँ। मेरी नज़रों में एक ब्रांड का किया है, ठीक है, विदेश वाला। अच्छा। करंट में मुझे नहीं लगता विदेश वाला जैसा इवेंट कोई और करा सकता है। अच्छा। इन्फ्लुएंसर की लाइन लगी हुई थी, डीसीपी एसीपी की लाइन लगी हुई थी, नेताओं की लाइन लगी हुई थी। आप समझ सकते हो उसने किस लेवल पे इवेंट कराया होगा। मतलब होंगे करीबन 100 गेस्ट होंगे, ज़्यादा? 100 नहीं, कम से कम 500 प्लस। 500 प्लस गेस्ट। बिल्कुल। और कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई परेशान, देखो बड़े इवेंट में बहुत दिक्कतें आती हैं। मैन पावर को भी कोऑर्डिनेट करना होता है, और आपका वहाँ पे ऑन रोड हम उस इवेंट को कर रहे हैं, ट्रैफिक भी मैनेज कर रहे हैं हम लोग, बहुत चीज़ें होती है। पर हमने जैसे तैसे करके वो इवेंट को सक्सेस किया। तो इवेंट की डेफिनेशन बता सकते हैं कि इवेंट की डेफिनेशन है क्या? मतलब क्या चीज़ देता है ऑडियंस को? क्योंकि अभी क्लैरिफाई नहीं होता लोगों को यार इवेंट का, जैसे आपने और मैंने बात करी कि बैलून या फ्लावर की डेकोरेशन, तो आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं एक बार उसके बारे में बताएंगे कि बिल्कुल जैसे पेन की निप से लेके यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं आप ऑडियंस को? मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने भी खुद एक बलून डेकोरेशन से स्टार्ट किया था। अच्छा। मैंने अपने हाथ से खुद बलून फुलाए हैं। अच्छा। लोग सोचते हैं कि आज ये खड़े होके ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो मैंने भी खुद बलून हाथ से फुलाए हैं। मैंने और मेरे भाई ने, छोटे वाले ने। अगर वो साथ नहीं देता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। छोटे भाई ने साथ दिया। मेरी एक फ्रेंड थी, आज वो मेरी वाइफ है। अच्छा। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया। और कुछ सपोर्ट बिना पेरेंट्स के पॉसिबल ही नहीं नहीं हो पाता। ठीक है, बोलते थे कि भाई देर रात को आता है, इससे अच्छा तो कहीं जॉब कर लेता, ये सब चीज़ कर लेता, हमें टेंशन रहती है रात बेरात, पता नहीं क्या है क्या नहीं, बहुत चीज़ें होती है। देखो पेरेंट्स को तो टेंशन रहती है। फिर भी मैं लगा रहा, धीरे 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 आज यहाँ पे पहुँच चुका। तो बैलून से लेके तो बैलून से लेके आज मैं वेडिंग प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा मैंने wedding? कॉर्पोरेट भी किया है, एग्जीबिशंस भी किया है मैंने, वेडिंग भी कर रहा हूँ मैं, और बर्थडे भी है। बेसिक मेरा बर्थडे है जो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, और बाकी तो जितने बड़े इवेंट करना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। मतलब लोगों को सोचना और उन्हें वो चीज़ करके दे दोगे बस? बिल्कुल बिल्कुल। बस उन्हें एक सोचना है कि यार ये हमारा है और हमें ऐसे करना है, तो सनी भाई करवा के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी। कहते हैं ना कि अगर कोई क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को ऑन द स्पॉट 1 घंटे में ये चीज़ चाहिए, मैं 110% उस चीज़ को अरेंज कर दूंगा। तो अगर जैसे आपने इतनी बड़ी कमिटमेंट दी, तो ये तो नहीं कि लोगों को बहुत एक्सपेंसिव बैठे वो चीज़? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो ये तो है नहीं कि कोई क्लाइंट अभी मुझे कॉल करे और बोले भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। पर एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होती है। हम तो ये कोशिश करते हैं कि अगर क्लाइंट ने हमसे 99% चीज़ मांगी है ना, हम उसे 110% उस चीज़ को करके, मतलब जितना कमिटमेंट करा है उससे ऊपर ही, क्योंकि तभी क्लाइंट खुश होगा। खुश होता है, ये बात। अब आप सोचे कि देखो आज के टाइम में क्या है, लोग मार्केट खराब करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, कोई काम अगर छोटा सा एक अमाउंट लेके चल रहे हैं, कोई काम अगर 10,000 का है, ठीक है, 10,000 से तो छोटा कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैंने किसी क्लाइंट को 10,000 का बजट दिया है, तो मार्केट ख़राब करने वाले बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी नए नए हैं, आज की जनरेशन जो सोचा है कि हम इवेंट प्लान कर रहे हैं, उस 3,000 4,000 में करके निकल जाते हैं। वो कैसे क्या बचा रहे हैं क्या नहीं बचा रहे हमें नहीं पता। मुझे लगता है एक एग्जांपल ऐसे बताऊंगा दर्शकों को, कॉफ़ी की तरह हो गया। देखो वही कॉफ़ी 25 की भी आती है, बिल्कुल वही 5 स्टार में 500 की भी आती है। डिफरेंस क्या है? उसका और अलग है, क्वालिटी अलग है, परफॉर्मेंस अलग है। वो अभी आपको नहीं लग रही कि यार अभी सस्ती है तो बढ़िया होगी, पर क्या होता है 250 वाले में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल, वो जब तक देखेंगे नहीं पता नहीं, फील ही नहीं आएगी। हाँ, एक कॉफ़ी आप ढाबे पे भी पी रहे हो और एक आप कॉफ़ी कैफ़े में भी पी रहे हो,
सही है। और आपने ऐसे भी करा है जैसे मल्टीटास्किंग की, एक बार में 4-5 इवेंट मैनेज करो, ऐसे भी करते हो? भाई एक दिन में मैंने हाईएस्ट 6 इवेंट किए। कैसे पॉसिबल हुआ मतलब? टीम, अच्छा। आपके नेटवर्क अच्छे होने चाहिए। अगर आप मार्केट में नेटवर्क आपके अच्छे हैं तो आप एक दिन में 6 क्या 10 इवेंट कर सकते हो। हम्म, अगर आपके मार्केट में नेटवर्क ही नहीं है तो आप, मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे बैठे हो कि मेरे पास इवेंट आए, मैं करूँ और मैं खुश बस। पर हम नहीं कर सकते ऐसा। हमें और बिल्ड करना है, अपनी कंपनी को और आगे लेके जाना है। तो उसके लिए मैं तो चाहूँगा जो नए बंदे, नई जनरेशन जो इस लाइन में आ रही है, तो वो अपने नेटवर्क बनाएं। मैं अपने साथ ही बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ सीख के गए हैं बच्चे, वो मेरे साथ नेटवर्क ख़राब करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यार मत ख़राब करो, मेरे से बना के रखो। हो सकता है मेरी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए या आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए, तो वो चीज़ है। तो नेटवर्क बहुत बड़ी चीज़ है इस फील्ड में। नेटवर्क बना के रखना है अपना आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सही है। और आप ऐसा बताइए कि मतलब कोई आपका बिल्कुल बेस्ट इवेंट और एक कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस, कि मतलब क्लाइंट से आपको कोई बेस्ट एक्सपीरियंस ऐसा लगा, दिल पे छू गया हो कि यार ये क्लाइंट तो बेस्ट था, और ऐसा कोई कि यार इसके साथ तो कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए, नाम मत बताना बस क्लाइंट का। देखो नाम मैं नहीं लूँगा। और सबसे पहले मैं बताता हूँ, जिस क्लाइंट ने मेरा दिल छू लिया और मेरा मन करता है आज भी उनका कॉल का इंतज़ार करता हूँ, और मैंने उनके इवेंट काफ़ी किए हैं। हमारे क्लाइंट है रेवाड़ी में, सोनी सर, ज्वेलर हैं, ज्वेलरी वाले हैं वो। तो उन्होंने मेरे को जस्ट डायल के थ्रू सर्च किया। मैं मीटिंग करने गया रेवाड़ी। उन्होंने वहाँ पे जाके मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट बताई। उनके बेबी का फर्स्ट बर्थडे था। उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने उनको सारी चीज़ें प्रेजेंट की, दिखाया ये बजट होगा, दैट्स इट, मैंने काम करके दिया। मीटिंग के बाद कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। आते वक्त लेट हो गया था, ट्रेन से गया था। वो क्लाइंट मेरे को ट्रेन में अंदर टीटी से सेटिंग करा के सीट दिलवा के तब गया था। अच्छा, इतनी पर्सन बॉन्डिंग हो गई थी? हाँ, इतनी बॉन्डिंग बनी हुई है उनसे कि मैं इंतजार करता हूँ कि रेवाड़ी वालों के इवेंट कब करूँ। ठीक है। उसके बाद उनके साथ मैंने बहुत सारे काम किए, उनके थ्रू, उनके दोस्तों के, उनके रिलेटिव्स के काफ़ी काम किए हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। वहाँ पे मतलब फैमिली वाला फील आता है। एक तो हैं वहाँ पे लांबा जी हैं, और मेरी वेडिंग के बाद 2021 में मेरी शादी हुई थी, 2020 में सॉरी, दिसंबर में। तो कोविड के टाइम में था, मैं किसी को बुला नहीं पाया था, इनवाइट नहीं कर पाया था। तो उन्हें पता लगा, मेरे को कॉल किया, कह रहा हम ज़्यादा खाना खा जाते क्या अच्छा, मजा हमें नहीं बुलाया, आगे पार्टी देनी है। तो उन्होंने अपना बच्चे का फंक्शन के लिए मेरे को कॉल किया, कहा तुझे आना है। मैं गया वहाँ पे, सब चीज़ें अरेंज करके उन्होंने मेरे को रिटर्न गिफ्ट में, उनकी वाइफ ने मुंह दिखाई, कहते हैं ना कि भाभी के लिए मुंह दिखाई है, इस तरीके की उन चीज़ें करते हैं। तो वो फैमिली वाला फील आता है किसी किसी क्लाइंट के साथ। और एक क्लाइंट ऐसा होता है, आप उसको अपना फैमिली वाला मान रहे हो, हर चीज़ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, बता रहे हो कि यार मैं सर ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, सब चीज़ करो, फिर भी यार लास्ट मोमेंट में आपका लॉस करा रहा है। तो हैं बहुत क्लाइंट। अभी करंट में 2021 में मैंने एक फंक्शन किया था एक क्लाइंट का, वो भी ज्वेलरी हैं। अच्छा। उन्होंने इतना तगड़ा लॉस दिया है मेरे को कि मन नहीं करता कि यार उनका कभी इवेंट करूँ मैं। अच्छा, बुलाते हैं पर मैं जाता ही नहीं हूँ। ये चीज़ मतलब वो है, देखो बिजनेस है तो अप डाउन आते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सबके साथ एक बेस्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस होता ही होता है। बट ठीक है, मुझे लगता है इससे लोगों को सीखना चाहिए। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट का आप कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हो कि वो आपसे कराए, मतलब एक बार कराया फिर दूसरी बार की सन्नी भाई को याद करें? देखो हम ये नहीं कह रहा कि क्लाइंट मेरे से ही काम कराए। मैं तो इतना बोलता हूँ, क्लाइंट के सामने भी बोल देता हूँ, ये बात रख देता हूँ कि अगर आपको सामने वाला बंदा कम प्राइस में दे रहा है तो एटलीस्ट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना आप। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में एक पायरो यूज़ हो रहा है। हाँ, पायरो। ठीक है, वो पायरो 20 रुपये का भी आ रहा है और 200 रुपये का भी आ रहा है और 500 रुपये का भी आ रहा है। कुछ तो डिफरेंट होगा ना तीनों में। हाँ। ठीक है, हर बंदा, कहते हैं ना, क्लाइंट जो प्राइस देगा, बजट देगा, या हम बजट किसी को क्लाइंट को देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही इवेंट वाला उस चीज़ को, सर्विस को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो मैं क्लाइंट को सिंपल कहता हूँ, बोलता है यार मेरे इवेंट वाला तो बंदा 5,000 रुपये में सारी चीज़ें कर रहा है। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है 5,000 में कर दे, हम भी तो मार्केट में बैठे हैं, हमारे घर में थोड़ी बन रही है, उसके घर में भी नहीं बन रही चीज़। सही बात है। ठीक है, अगर आपका वो काम सस्ते में कर रहा है तो कुछ तो बात होगी, या तो वो क्वालिटी डाउन करेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे हों,
तो वो एक बार सोच रहा होगा इस इवेंट में नहीं बचाना। तो दो चीज़ें होती है, तो हम तो क्लियर करके चलते हैं सर इस प्राइस के इवेंट का ये प्राइस है, आप इतने में करा सकते हो तो हम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। प्रॉफिट और लॉस तो बाद की बात है, मेन चीज़ है सामने वाले का फंक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर वहाँ 500 के गेस्ट आए हुए हैं तो 500 में से कम ज़्यादा नहीं तो 5% तो आपको याद करें कि यार उस इवेंट में गए थे, उस बंदे ने किया था, उससे ही कराना है। और आजकल जैसे सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड हो रहा है, मैंने भी आपको देखा आपने अच्छा सोशल मीडिया मेंटेन करा हुआ है, तो सोशल मीडिया को आप किस नज़रिए से देखते हैं इवेंट में कि लोगों को आजकल क्या क्या यूनिक चाहिए? जैसे आप बताया कि आपकी यूएसपी बर्ड है, तो आप ऐसा क्या क्या यूनिक देते हो कि लोगों को एनहेंसिंग लगता है और लगता है कि यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखते लोग बाग उससे मोटिवेट करते हैं। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि आज के टाइम में हर किसी को पता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। जो ट्रेंड में होता है लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, वो वायरल हो जाती है चीज़। ठीक है, अभी करंट में ना एंट्री में मिरर एंट्री चल रहा है, हाँ, ट्रेंड में चल रहा है दबा के। ठीक है, तो क्लाइंट को अगर कराना है तो कांटेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, और जिसका बजट है वो भी करेगा, जिसका बजट नहीं है वो भी कांटेक्ट करेगा आपसे। पर डिपेंड करता है आप उसके लिए कर सकते हो या वो आप करा सकता है। मेन चीज़ ये आती है बेसिकली, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बेसिकली वही बात है। तो मेरे पास भी रिक्वायरमेंट आती रहती है इंस्टाग्राम पे, अभी चैन और फैब की दबा के इंक्वायरी आई है मेरे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया कि एक हाई लेवल का इवेंट करना है। मैं चाहता हूँ मिडिल क्लास वाला भी इवेंट कराए और हाई लेवल वाला भी इवेंट कराए। तो इसमें ऐसा भी होता है कि ऑफ और ऑन सीजन भी होता है आपको कुछ? ऑफ सीजन होता है, अच्छा। हर फील्ड में ऑफ सीजन होता है। बस ये है कि आपको अपने आप को इतना रेडी कर लेना है कि ऑफ सीजन में आप अपने खर्चे निकाल सको। अगर आपने गोडाउन लिया हुआ, अपना ऑफिस लिया हुआ, अपने लेबर है आपके पास, तो उनको आप अफोर्ड कर पाओ या आप उनको पे कर सको। ऑफ सीजन हर फील्ड में होता है। और आपने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा है कि यार ये वाला प्रोजेक्ट आना चाहिए? जैसे हमारी ऑडियंस इतनी सारी है जो देख रही है इस पॉडकास्ट को, तो आपने ड्रीम तो बनाया होगा कि यार ये इवेंट मेरे पास आना चाहिए, इस इवेंट की प्लानिंग मैं करूँ, कुछ सोचा है ऐसा आपने? मेरा एक ड्रीम है कि तारकोटरा स्टेडियम में सेलिब्रिटी के साथ एक बड़ा इवेंट करना है लाइफ में। अच्छा, जिसमें आपकी ब्रांडिंग हो। बिल्कुल, वही एंड गोल है आपका कि जो स्कूल के वो मैनेजमेंट कर रहा था वहाँ से लेके और अब तक आपको पूरा वो देखना है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये मानना चाहेंगे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, जैसे आपने बताया कि एक कोल्ड पायर वाला है, बर्फ़ डालने वाला भी आजकल इवेंट प्लानर बनना है, तो इसमें आपको लगता है ग्रोथ है कि लोग बाग आए एंट्री ले तो ग्रोथ है उनके लिए? नहीं, ग्रोथ है, पर कम से कम एटलीस्ट आप सीखो तो सही, किसी को टाइम तो दो। मैंने अब 2015 में अपना इवेंट खुद का किया था। एक तो 6 में तो यह था कि एक स्कूल में इवेंट किया था। एक पर्सनली मैं इस लाइन में जब आया 2015 में आ गया था। ठीक है, मैं शाहदरा से सीखने के लिए, कहते हैं ना, बढ़ने के लिए किसी का सपोर्ट ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था, उनके पास गया, छतरपुर गया था, उनसे बात करी और बोला कि आप मेरे को सिखाओ, मैं इवेंट लाइन में आना चाहता हूँ। तो इवेंट लाइन में दिन और रात एक करना पड़ता है। आपका घर से जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, मैंने वहाँ पे 6 महीने किया कंटिन्यू, मात्र 5,000 रुपये में, जिसमें से 4,000 रुपये मेरे आना जाना और मोबाइल का बिल ये सब लग जाता था। 1,000 रुपये बचते थे। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई लड़का कर लेगा। तो पहले आपने उसको लगभग 2006 से लेकर 15 के 9 साल आपने दिए उसको, उसके बाद आपने एंट्री नहीं, ली? 2006 से 2015 तक छोटे मोटे नॉर्मली मैन पावर में चला गया मैं, या किसी के वैसे इवेंट मतलब में। आपने अपने आप को ही नहीं कहा कि मैं एक प्रॉपर फुल फ्लेज ब्रांड हुए? हाँ, नहीं, मैं 2015 में सोचा कि यार किसी के पास सीखना चाहिए पहले। बिना सीखे तो कहता हूँ ना, इस फील्ड में आना ही बेकार है। अगर आपको कुछ नहीं पता, इवेंट का ई भी नहीं पता, तो बेकार हो आप इस फील्ड में। और कभी इवेंट मैनेजमेंट में मिसहैपनिंग भी हुई है? आपने देखी हो, आपकी तरफ ना हुई हो, आपने देखी हो कि लोग बागों ने बोल दिया हो कि भाई सस्ते में कर देंगे, बट मिसहैपनिंग हो गई हो, जैसे फायर वाला वर्क जो होता है इसमें? बिल्कुल होता है। तो उसका कोई एक्सपीरियंस अगर दर्शकों को देना चाहो? अभी करंट में ही एक इवेंट हुआ है मेरे सामने। अच्छा। वेडिंग इवेंट था, उसमें हम लोगों की एंट्री थी, ब्राइडल की मॉर्निंग एंट्री थी। वहाँ पे उन्होंने वो आपका स्काई शॉट्स ब्राइडल की एंट्री पे लगा दिए। वो जैसे हुई स्टार्ट हुए, वो कर्टन्स में, कपड़ों में आग लग गई। भाई साहब। तो मेरे लड़के ने गाड़ी पे चढ़ के जैसे तैसे करके वो आग बुझाई। तो मैं ये मानता हूँ, आप इवेंट उठा रहे हो, कितने का भी उठा रहे हो, मुझे मतलब नहीं है, एटलीस्ट उसकी सेफ्टी तो लेके चलो साथ में। तो सबसे बड़ी चीज़ है, क्वालिटी अच्छी दो, सेफ्टी लेके चलो, और बाकी तो चल ही रहा है सबका काम।
और इसमें मैं बताऊंगा, ये वर्ड ऑफ माउथ भी इम्पैक्ट करता है आपके काम में। वर्ड ऑफ सबसे बड़ी चीज़ है वर्ड ऑफ माउथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ही आपका काम किया है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो भी बताओगे, आपको बेकार लगेगा तो भी बताओगे। वर्ड ऑफ माउथ का वही है कि आप बेसिकली मैंने आपका काम अच्छा कर दिया ना, आप 4 जनों को बोलोगे यार आँख बंद करके सन्नी से काम करा ले, या आँख बंद करके अक्षय से काम करा ले। तो वही चीज़ है बेसिकली, बहुत बड़ी चीज़ है ये। और जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैं यंग जनरेशन हूँ, चलो हमारा तो अब अच्छा सेटअप है, हम प्रमोशन वगैरह देखते हैं। किसी को अगर आना हो, वो कह रहा है कि यार मेरा इसमें इंटरेस्ट है और उसने कर रखी है मास मीडिया या फिर इवेंट से रिलेटेड उसने कर रखा है कुछ, तो वो कैसे आ सकता है? भाई किसी के अंडर में उसे काम तो करना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा। अब वो सोचे कि मैंने कोर्स किया हुआ था, कोर्स से कुछ नहीं रखा है। बिना आप फील्ड पे उतरे ऑन ग्राउंड आके अगर इवेंट नहीं करोगे अपने हाथ से तो बेनिफिट नहीं है। और कितनी इन्वेस्टमेंट लगती होगी लमसम मिनिमम? मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताऊं तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगती इवेंट लाइन में। अच्छा, लोगों ने फॉर्मो क्रिएट कर रखा है ना कि यार 10 लाख हो 20 लाख हो इतने नहीं तुम्हारे नहीं, को आप मिल जाए। स्टार्टिंग करो ना, बेसिक से स्टार्ट करो, आप बलून से स्टार्ट करो, बर्थडे से स्टार्ट करो। मैंने भी तो वहीं से किया था। आपने किसी क्लाइंट को बोला कि भाई आप बर्थडे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, अपना कार्ड प्रिंट कराया, आपने उस पर मेंशन कर दिया बर्थडे पार्टी, बहुत कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो आप बर्थडे में पैकेजेस बना लो। क्लाइंट को आप बोलोगे कि भाई आपका बजट क्या है, तो क्लाइंट तो यार कम से कम ही बोलेगा, तो आप पैकेजेस बना लो, तो उस पैकेज के अकॉर्डिंग आपको क्लाइंट ऑलरेडी मिल ही जाएगा। अच्छा, तो इसमें कोई बजट का कोई इशू नहीं है। मतलब जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये सब बातें तो हो गई सनी भाई साहब, मेन बात पे आते हैं कि इनकम कितनी हो जाएगी इसमें इवेंट वाले में। सबका मेन ये होता है कि भाई चलो मेहनत तो कर ली, अब मेन कितनी रकम आने वाली है? इवेंट लाइन में कोई लिमिट नहीं है पैसे की। अच्छा, अगर आपका इवेंट अच्छा है तो आपके पास पैसा ही पैसा है, और आपने इवेंट ख़राब कर दिया तो क्लाइंट पैसे काटने वाला है। तो देखा जाए तो अर्निंग अच्छी है, मोटा मोटी देखी जाए तो प्रॉफिटेबल बिजनेस मतलब। बिल्कुल। बट वो है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। आपने क्लाइंट को 100% की एक श्योरिटी दी है कि आप 100%, उसमें से आप मान के चलो अगर आपके पास खुद का अपना सामान है, 60% आपने आर्टिस्टों को या फिर लेबर को, बहुत चीज़ें आपने मैनेज कर ली, तो 40% आपका सूखा बच रहा है। आप समझ सकते हो किस तरीके से वो। बट वो है कि बेस्ट देना है। हाँ, बिल्कुल, बिना बेस्ट के आप कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। और सन्नी भाई जैसे हम हर पॉडकास्ट में पूछते हैं, कोई ऐसी लर्निंग जो आप देना चाहें ऑडियंस को, कि ऐसी की लर्निंग की आज तक की सीख मुझे अब तक ये मिली है कि यार ये ज़रूरी है, आप अगर ये अपना लेना लाइफ में, मतलब आप इतने टाइम हो गया, आपको 20 साल हो गया वर्किंग करते हुए, तो 20 साल में मैंने ये सीखा और ये अगर आप अप्लाई कर दोगे तो जहाँ मैंने गलती करी है वहाँ नहीं कर सकते आप। मैंने बहुत अपने इस 20 साल में ये चीज़ें सीखी है कि क्लाइंट किसी का सगा नहीं होता। हर काम के लिए आप नहीं बने और हर क्लाइंट आपके लिए नहीं बना। क्या बात है, ठीक एक है। बार रिपीट करना है नहीं। कोई क्लाइंट किसी का सगा नहीं होता, हर काम आपके लिए नहीं बना और आप हर काम के लिए नहीं बने, ठीक है, पर आप लगे रहो, कोशिश करो, जो काम आपके पास नहीं आ पाया, हो सकता है मे बी नेक्स्ट टाइम आ जाए आपके पास, पर मेहनत करो। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो वही है, किसी भी क्लाइंट से आप बिना रिटर्न में कोई काम मत कराओ। मेरे साथ 2 बार हो चुका है, पेमेंट अच्छी खासी, इवेंट लाइन में तो बोलते हैं कि प्रॉफिट अच्छा है, लोगों को लगता है यार दिन रात ही मेहनत कर रहे हैं, इन पे तो पैसा ही पैसा आ रहा है। भाई अगर छोटी सी गलती हो जाती है ना, तो क्लाइंट सीधा सीधा 10-15 हज़ार रुपये काट लेता है। तो कोशिश करो कि आप उसे रिटर्न में दो चीज़ें। ये तो मेरे साथ भी हुआ, ऑन पेपर ना डिस्कस होना पहले चीज़ें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, बिल्कुल। बाद में फिर वो नेगोशिएट होता है, फिर दिक्कत आती है, वो बड़ा हेडेक वाला काम है। और ये तो फ्रेंड, अगर आप भी सोच रहे हैं कि भाई इवेंट करवाना और अच्छे लेवल पे करवाना है, मैं भी रिसेंटली भैया ने एक पार्टी में बुलाया था, बर्थडे पार्टी थी। आप क्या सोचते हो, बर्थडे पार्टी में बैलून हो गया, केक हो गया और एक होस्ट बुला ली बस। भाई मैं वहाँ देख के ऐसी 15-20 चीज़ें, मैं कह रहा भैया बर्थडे करवा रहे हो, आप क्या करवा रहे हो? इन्होंने आर्टिस्ट अलग, एंकर अलग, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था। वहाँ बच्चे आपस में इतने घुल मिल रहे हैं, लग ही नहीं रहा था कि वो वेंकट हॉल है या फिर कोई पूरा आपने वो बना दिया प्लेग्राउंड टाइप की, भाई तुम एंजॉय करो। एक बच्चों के लिए प्ले जोन था, उसके अंदर कैरिकेचर आर्टिस्ट था, एक एंकर थी, बाकी एंटरटेनमेंट के आइटम्स थे। तो वो चीज़ है, बेसिकली काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें भी। तो भाई यहीं पे एंड करते हैं, किसी को भी करवाना है तो बेस्ट प्राइस में, बेस्ट डिस्काउंट में और अच्छी सर्विस के साथ, गारंटी आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ अक्षर बिस्टॉक से कि सनी भाई आपको बेस्ट देंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और कनेक्ट करना भैया से, बेस्ट प्राइसिंग का डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। थैंक यू भाई।